हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर राणा और आज आपसे मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी सक्सेस है जिसको किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, जिनका नाम आपने वो टीवी में देखा है और न्यूज़ में और सब जगह आपने उनका नाम देखा है, उनको भी देखा है आज तक। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में है वो और हमारे सतप्रकाश जी घर पे आए हुए हैं। तो हम उनसे आपकी आज मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इतना सारा प्यार मिल रहा है तो उसके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। तो सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब कैसे बनाया है ये? मैंने उसका टाइटल रहा था लॉन्गेस्ट जर्नी बाय साइकिल एंड सिंगल कंट्री, यानी एक किसी भी एक देश की सबसे लंबी साइकिल यात्रा करनी पड़ती है, जिसने मैंने 27 जनवरी 2019 को एयरपोर्ट जम्मू से शुरू होकर के 20 अप्रैल 2022 को तक मैं चला था। यानी 3 साल 2 महीना 24 दिन साइकिल के माध्यम से चलकर 30,121.64 किलोमीटर चला था मैं। उसमें मेरे इंडिया बुक, एशिया बुक, गोल्डन बुक और गिनीज बुक, जो वर्ल्ड का सबसे टॉप रिकॉर्ड है। हाल में करंट अफेयर की बुक में सभी मेरे नाम है। तो भारत में आपने पर्यावरण संरक्षण में आप मतलब कैसे इसमें भी आपका योगदान रहा है, तो कैसे कैसे क्या है ये पूरा बताइए हमको। मेरी साइकिल यात्रा का टाइटल ये था एनवायरमेंट। जहाँ जहाँ से मैं गुजरा हूँ पर्यावरण को संदेश दिया मैंने। मौसम के हिसाब से पौधे लगाए। हर स्कूलों में मैंने कार्यक्रम किए हैं। एक कहा होता है कि कच्चा लोहा होता है उसको जी चाबन ढाल सकते हैं। जी जी। लोहा पकने के बाद में टूटता है लेकिन ढलता नहीं है। मैंने हमेशा स्कूलें चूज की क्योंकि बच्चों को जो अपन संदेश देते हैं नहीं तो उसमें कम से कम 2% भी अगर उस राह पे चल गए नहीं तो अपना मिशन सफल है। बहुत बहुत इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई सर ने। और ये हमारे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि कहीं से हमारे बीच में आज ये आए हैं और हमारे भी बहुत भाग्य की बात है और हमारे बीच में आज है ये। और मैं आगे इनसे और कुछ जानना चाहूँगा। सर, और बताइए अपने बारे में। जैसे हमको तो आपके बारे में देखते रहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे और टीवी पे भी देखते रहते हैं और आज हमारे बीच में है। तो आप और बताइए सर हमको। इसके सिवा मैंने 300 प्लस हिरणों को रेस्क्यू किया है। जैसे रोड एक्सीडेंट, जंगली या पालतू कुत्तों ने घायल किया हो या अन्य किसी कारणों से घायल हो गए हो, उनको मैंने खुद के स्तर पर उनको रेस्क्यू किया। निजी स्तर पर उपचार करवा के मैं वन विभाग को सुपुर्द किया, जिसमें 195 हिरण जिंदा है। 20 प्लस मोर को मैंने रेस्क्यू किया है। 20 प्लस मैंने खरगोश को रेस्क्यू किया है। 2 बाज, 2 उल्लू, 2 शिकारी को पकड़ाया। राजस्थान का पहला काम जो देश बंद करने के लिए, देश के लिए दुनिया भर की घटना घटित होती है, उसको देश के लिए मारा, उसको देश के लिए घर से बाहर निकाला। उसने देश की डिमांड रखी। लेकिन मैंने मेरे बहन की शादी और भतीजी की शादी में सामने वाले मेहमानों को बोला, आपके देश की डिमांड सिर्फ पौधे ही है, स्वीकार हो तो मैं बताना। तो उन्होंने स्वीकारा। मेरे देश में सिर्फ गिफ्ट ना देकर के उन्होंने बारातियों को गिफ्ट के रूप में मैंने पौधे दिए, मेहमानों को पौधे दिए, देश के रूप में ट्रैक्टर टोले भर के उन्होंने पौधे दिए। और मैंने अभी तक 25 बार मैंने रक्तदान किया है। एक बात और, जैसे हमारी ऑडियंस देख रही है तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपको कितने अवार्ड से मतलब सम्मानित हुए आप? कुल अवार्ड कितने आपके? देखो, आज के समय में हर कोई पुरस्कार और अवार्ड स्टेज पे सम्मानित होने के लिए भागदौड़ करता है। जी जी। मुझे उसकी लालसा नहीं है। बस एक अच्छा काम करेंगे नहीं तो लोगों के दिल में अपने आप बस जाएंगे। जी। अवार्ड तो एक वो होती है पर एक तस्वीर जो घर पे रख देती है। मुझे तस्वीर प्राप्त नहीं करनी है, मुझे सम्मान नहीं होना। मुझे बस एक पर्यावरण के बारे में, कल्चर के बारे में जो भी काम करके मैसेज देना है, हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, एक छोटी छोटी कड़ी के माध्यम से बड़ी जंजीर बनना चाहता हूँ। तो ये जंजीर बड़ी बनती है, वैसे डायरेक्ट नहीं बनती है, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ता है, तब वो जंजीर बनती है पूरी। वो भी हाल में मैं पर्यावरण के साथ साथ कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ। जैसे अपना खान पीन बदल रहे है, रहन सहन बदल रहे है, अपना पहनावा बदल रहे है, अपने रीति रिवाज छोड़ रहे है, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम उनको छोड़ रही है। इनको नहीं छोड़े, धरातल पे सबको जीना अधिकार है और संस्कृति को न छोड़े।
अपने पहनावों को न छोड़े, जितना हो सके इतना पर्यावरण अपनी भूमिका निभाए। ये छोटे छोटे प्रयासों से हम बहुत बड़ी मुहिम को चला सकते हैं। देखो सर ने बहुत बड़ी बात कही कि इन्होंने किसी अवार्ड के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए मतलब प्रसिद्ध होने के लिए सब नहीं कर रहे हैं, ये मतलब अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए या कुछ भी ऐसी बहुत अच्छी चीजें बढ़ावा करने के लिए मतलब ये सब कर रहे हैं, अपना किसी नाम के लिए उसके लिए नहीं कर रहे हैं। एक सर हमने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप हिरन का बच्चा शायद आपके गोद में है और वो वीडियो वायरल भी हुई है आपकी, तो वो कैसे कौन सी वीडियो थी वो सर? मैं देखा तो हूँ उसको लेकिन मेरे को क्लियर नहीं है वो 5-6 महीने पहले जैसे किसी रोड एक्सीडेंट या कुत्तों ने उसकी माँ को मार दिया जी। फिर उसको माँ से बिछड़कर वो रोड के पास में कुछ झाड़ी थी जिसे हमें जाल कहते हैं। वो गर्मी में बहुत ठंडी होती है, गर्मी के दिनों में प्यासा उस झाड़ी के अंदर बैठ गया। तो हमारे वहाँ पर कोई एनवायरमेंट संबंधी कोई कल्चर या कुछ प्रोग्राम कुछ घटना घटित होती है तो मुझे सूचना तुरंत मिल जाती है। तो मुझे सूचना मिली तो मैं घटना स्थल पर पहुंचा। जैसे उस हिरणी के बच्चे को मैंने गोद में लिया नहीं तो हिरणी का बच्चा रोने लगा। अरे आपको मतलब पर्यावरण से भी बहुत लगाव है, उसको भी कहीं ना कहीं आपके अंदर मतलब ऐसा कुछ दिखाई दिया कि वो आपसे मतलब ये पहली घटना, ये वायरल नहीं हुई। जो वायरल हुआ वो गर्भवती हिरणी थी। अच्छा, वो गर्भवती हिरणी थी वो जो आपकी गोद में जो वीडियो में मैं देख रहा था। हाँ, वो गर्भवती हिरणी थी। वो रोड एक्सीडेंट से पास जंगल गाड़ी गिर गई थी, उसको उठा के ले गया मैं। तो ये आपने बहुत लंबा सफर तय किया, आपने बहुत संघर्ष भी किया और आपने जैसे पहले ही बता चुके हो कि एक बार और बताइए सर, जम्मू कश्मीर से लेके आपने जम्मू कश्मीर से शुरुआत की मैंने 27 जनवरी 2019 को और मेरे लास्ट पॉइंट रहता है 20 अप्रैल 2022 जयपुर। रास्ता मेरा नो क्रॉस नो सेम रूट, मेरा जगह एक जगह क्रॉस नहीं हुआ न सेम रूट था। जैसे मैंने यात्रा शुरू की वहां से पुलिस स्टेशन से किसी भी सरकार डिपार्टमेंट से वेरीफाइड होती थी कि बिल्कुल इस तारीख को इतने इतने बजे ये यात्रा शुरू हुई है। और ये प्रक्रिया सेम जब मेरी यात्रा होल्ड होती थी उस टाइम की सेम प्रक्रिया होती थी कि इस तारीख को ये होता। जिस रास्ते से गुजरा हूँ कुछ खाया पिया उसका बिल लेना पड़ता था, दिन के भी विटनेस फॉर्म भरवाने पड़ते थे, फोटो लेने पड़ते थे, वीडियो करने पड़ते थे, जहाँ रात रोता वहाँ अलग विटनेस लेना पड़ता था और न्यूज कवरेज। तो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में ग्रीन रिकॉर्ड में भी नाम है आपका, बुक में गिनीज बुक में भी आपका नाम है। तो वो अभी क्या नाम से आपका मतलब है? जैसे वो गिनीज बुक जो वर्ल्ड का सबसे टॉप रिकॉर्ड होता है उसमें आपका नाम मतलब किसी आता है? जैसे क्या नाम से आता है आपका नाम नहीं, वैसे मुझे ग्रीन मैन के नाम से पुकार, ग्रीन मैन के नाम से जी। मैं वैसे खासकर 5 जून होता है विश्व पर्यावरण दिवस, उस तो पूरी ड्रेस ग्रीन कपड़े पहनता हूँ, चेहरा भी ग्रीन बना देता हूँ, बेरुपये बन जाता हूँ और पूरी कटिंग करवा के पीछे लिखता हूँ ग्रीन में और चेहरे भी पर्यावरण स्लोगन लिखता हूँ, यूनिफॉर्म भी पर्यावरण स्लोगन लिखता हूँ। हर ज्यादा पर पोल्यूशन होता है जहाँ पर अलग सिटियों को चूज करता हूँ। जयपुर में मैंने किया, बाड़मेर में किया, जोधपुर में किया, मतलब अलग अलग शहरों में कई बार कर चुका हूँ मैं ये। कट कहाँ से करेंगे भैया? तो सर से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे हमारी ऑडियंस, जैसे हमारे यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर है सर, तो उनको आप पर्यावरण के सेक्शन में या किसी भी आपके हिसाब से क्या संदेश देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? सबसे ये अनुरोध है, अपने जन्मदिन आज के टाइम आज का युग ऐसा है जन्मदिन पर अच्छे से केक काटते हैं, उसकी जगह पर आपने 2 पौधे जरूर लगाए। 2 पौधे क्यों? जब इंसान का जन्म होता है ना तो पूरा जीवन एक पौधा चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घर बनाने कुछ उसका एक पौधा। जब अंतिम सांस आने अपन मरते हैं तब अपन को जलाने के लिए हिंदू धर्म में एक पेड़ चाहिए, या मुसलमानों उनको ले जाने के लिए जो पेड़ की डोली होती है उनकी वो भी लकड़ी होती है, किसी भी होती हो, हर इंसान 2 व्यक्ति 2 पेड़ जिसने नहीं लगाई है उस व्यक्ति की मर्द अर्थी को लकड़ी से जलने कोई हक भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर ने, बहुत बढ़िया। अब मेरे को भी ये बात कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पसंद भी आई और अच्छी भी लगी। तो मेरा सर से एक और विशेष अनुरोध है कि हम तो देखो सत्यप्रकाश जी भाई साहब है, मैं हूँ कि हमारा तो बहुत
छोटा मतलब छोटे है अभी यूट्यूब के मामले में, और अभी इतना प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सर को तो किसी की परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत मतलब सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी भी अकाउंट में, मतलब कहीं पे भी ये हिट है। मतलब इनका बहुत आज के टाइम में बहुत सोशल मीडिया पे फैन भी है और फॉलोअर भी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये अपने हिसाब से हमारे लिए थोड़ा सा बिल्कुल बोले। भैया के अकाउंट का नाम है कुलबीर राणा और इनके अकाउंट का नाम है सत्य प्रकाश रील ब्लॉग। इनके फेसबुक यानी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इतना सारा प्यार दे, आपको बस क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है। एक बूंद बूंद में घड़ा भर जाता है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया बड़ी ताकत है। तो आपकी ताकत की वजह से ही भाई दोनों सफल होंगे और इनके अकाउंट अच्छे बढ़ेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। ठीक है, अब दोस्तों